विपश्यना ध्यान साधना बहुत रहस्यमयी है। अब क्या कहूँ इस विषय में और कितना कहूँ, कह ही नहीं पाते हैं हम। देखना तो क्या है, कितना सहज और कितना सिंपल काम है। सांस को देखो, नैसर्गिक सांस को देखो और शरीर में आपके क्या हो रहा है, बस इतना देखो। चित्त का भी बात नहीं आई, कुछ नहीं आई, शरीर का अनुभवन होना चाहिए, बस इतनी सी बात और तटस्थता। लेकिन इससे इतने रहस्य खुलते जाते हैं। भारतीय परंपराओं में अनेक साधना पद्धतियां हैं। नाथ संप्रदाय की है, कहीं पतंजलि की है, कहीं और कोई है, कोई तंत्र साधनाएं हैं, शक्ति साधनाएं हैं। और मुझे भारतीय जो साधनाएं हैं उनमें बिल्कुल हार्ट जो है वह यह है, सांस को जानो, सांसों की साधना। सांसों पे सुमरू में तेरा नाम है ना, तो यहाँ नाम की भी बात नहीं है। नाम में भी हम खो जाएंगे, हम गुणों में भी खो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांस, नैसर्गिक सांस, बिल्कुल सहज सांस, बस इतना ही जानना है। इसमें नासाग्र दृष्टि भी हो जाती है। नासाग्र दृष्टि के कितने तीनों, यानी कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों खुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं नासाग्र दृष्टि से। कहीं कहते हैं कि मूल बंद लगाने से खुल जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि यह साधना पद्धति एक ही साधे सब सधे वाली बात है। बस इसमें सब आ जाता है। इतनी रहस्यमय साधना पद्धति है और सिर्फ उतना ही करने से उतना अनेक बंधन टूट जाते हैं। चित्त, जैसे जैसे आप अपना चित्त, अपना शरीर देखोगे ना, अनेक बीमारियों के रहस्य, अनेक आयुर्वेद के रहस्य प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे जैसे अपना चित्त देखोगे वैसे वैसे परचित्त का भी ज्ञान होने लग जाता है। क्या है, जब हमने अपने चित्त को ही नहीं जाना, हमारी व्याकुलता को ही नहीं जाना, हमारे दुखों को ही नहीं जाना, तो दूसरों के दुखों को हम कैसे पहचानेंगे। जब हम उसी को जानने लगते हैं ना, तो दूसरों की पर काया, पर चित्त प्रवेश क्या करना है उसमें जानने लग जाते हैं। एक कनेक्टिविटी हो जाती है। नहीं होने में क्या, उसमें क्या विलंब है या क्या उसमें अड़चन है। खैर, ये बातों से अब हम जाएंगे कुछ प्रश्न कि पूजा पाठ के बारे में आया कि हम पूजा पाठ न करें क्या, हम ये न करें क्या। यहाँ न करें की बात ही नहीं है। गुरुदेव ने हमें मुक्त कर दिया है कि एक बार 10-11 दिन का शिविर होने के बाद आप अपने स्वयं के मालिक हैं। आप निर्णय कीजिए क्या आपके लिए सही है और किस इस अमूल्य जो जीवन है जिसका किसी से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसको आपको किस में लगाना है। जो मोस्ट एडवांटेजियस रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है उसी में जीवन को लगाएंगे, हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा लौकिक, पारलौकिक और भौतिक, अधिभौतिक सारा के सारा सुधर जाए, सारा के सारा हमारे लिए सुगम हो जाए, जीवन सुधर जाए, मृत्यु सुधर जाए, फिर और क्या चाहिए। तो ठीक इस बारे में प्रश्न निरर्थक है। आपको पूजा पाठ लगे आप कर सकते हैं। आपको जो भी कर्म कांड करना है, मंदिर जाना है, भगवान सब कर सकते हैं, तीर्थाटन, इसमें गुरुदेव ने कहाँ आपको बंधन में रखा है। इसके बाद भी आप विपश्यना ध्यान साधना अगर आपने जाना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तो फिर करते रहिए, करते रहिए आप जैसा गुरुदेव ने बताया। उसमें कोई मिक्सचर किए बिना, उसमें कोई मिलावट किए बिना करते रहिए। बस जिस दिन आपको लगेगा बाकी की चीज़ें बिल्कुल छिलके हैं, उस दिन आप स्वयं छोड़ देंगे। ये लोगों को बताना भी क्या है कि भाई लोग बोलते हैं तुम ये करते हो, लोगों को बताओ ही मत आप क्या कर रहे हो, उसमें क्या है। घर वालों को बताओ ही मत क्या कर रहे हो। खैर, ये बात ठीक है। और अब एक साधक ने प्रश्न किया कि भाई आप कैसे साधना करते हैं, कैसे करनी चाहिए, थोड़ा बहुत बात करेंगे हम। मैं तो चाहता हूँ कि एक घंटे की सीटिंग भी इसमें मैं डाल दूँ कि भाई कैसी सीटिंग करनी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव एक बार विपश्यना दे देते हैं ना, बाद में धीरे धीरे मुक्त करते जाते हैं। डे बाय डे भी देखे होंगे अपने शिविर में कि पहले दिन विपश्यना में जो बात बोलते हैं 2 घंटे में, उसके बाद चौथे दिन विपश्यना, 5वें दिन थोड़ा सा 9 बजे के बाद बोलते हैं, फिर
3:30 के बाद थोड़ा सा बोल देते हैं, मगर 9 बजे जो बोलेंगे 9 के बाद में जो इंस्ट्रक्शन में बृहत रहेगा उससे कम हो जाएगा 3:30 में। फिर धीरे धीरे कम 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 होते होते 9वें दिन की साधना के उपरांत तो बिल्कुल मौन साधना हो जाती है। साधना में धीरे धीरे गुरुदेव आगे जैसे जैसे गंभीर शिविर चलते हैं ना, गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन बहुत कम हो जाते हैं। गुरुदेव ने मार्ग बता दिया, एक बार बता दिया, इसमें अब जो है आपको उसका जो चुनाव है या आगे बढ़ने का वो आप पर छोड़ दिया है गुरुदेव ने। जैसे ऊपर तालवे पर मन को लेकर गए, वहाँ से मन बह रहा है, जैसा बहाना है आपको बिल्कुल बहाते जाओ नीचे तक आ जाओ, या फिर पैर के अंगूठे से ऊपर जा रहे हैं आपकी मर्जी है। बात इतनी है, गुरुदेव ने इसे बिल्कुल रेगुलराइज और बिल्कुल सिस्टमेटिक कर दिया कि कोई अंग छूट न पाए। जो जो महत्वपूर्ण बिंदु थे भगवान बुद्ध की साधना में और इस साधना पद्धति में जो छोड़े नहीं जा सकते, वह गुरुदेव ने पूरे पूरे पकड़ लिए और वहाँ साधकों को निर्देश देते कि यह छूटना नहीं चाहिए, ये बातें नहीं छूटनी चाहिए। और गुरुदेव के 2 वाक्य बड़े मुझे प्रिय लगते हैं। एक, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ मदद करेगी। क्या वाक्य है, कितना संबल मिलता है, कितना निश्चिंतता हो जाती है कि मैं यहाँ हूँ शिविर में, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ मदद करेगी। सचमुच गुरुदेव ने जब अभयदान दिया है जीवों को, कोई जीव हमें हार्म नहीं करता, वहाँ पर किसी जीव से हमें कष्ट नहीं होता। अनेक जीव घूमते रहते हैं, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ हो, अब तो बहुत कम होगा, लेकिन बाद में पहले भी बहुत घूमते थे। अभी भी जो जहाँ शिविर लगते हैं जंगलों में, समझो बालाघाट है वगैरह, तो धम्मगिरी भी बहुत सारा जंगली प्रदेश है, यानी कि वन लगाया है हमने, मेंटेन किया है, यानी कि स्वयं से चयन करके वन मेंटेन किया है वो, यानी कि ऐसा वन मेंटेन नहीं है जो नैसर्गिक होता है। यह तो बिल्कुल चयन कर करके दुनिया के अपने गुरु बंधुओं ने कहाँ कहाँ से नहीं पेड़ भेजे हैं, फ्रूट के झाड़ भेजे हैं, ऐसे अनेक वहाँ लगाए हैं, लता है, बेली है, वृक्ष है, तो ठीक। हम बात ये करें तो फिर दृश्य अदृश्य शक्तियाँ मदद करेगी, बहुत संबल मिलता है। हमें बहुत निराधार पाते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, हम लाचार हो जाते हैं इस शरीर के आगे, मन के आगे। तो फिर हमको याद आता है गुरुदेव का वाणी है, धम्म की तरंगे हैं, धम्म का सब और जो है सो ऊर्जा है, और हम बैठे हैं तो हमें वो मदद करेगा। हम थक जाते हैं प्रयत्न कर करके, तो लगे दृश्य दृश्य शक्तियाँ मदद करेगी। और एक वाक्य, हर कदम, जो भी कदम आप उठाओगे धर्म के रास्ते पर, निरर्थक नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको उसका धर्म पूरा के पूरा हिसाब देगा, या धर्म उससे आपको अनेक पट, जिसे कहें हम, अनेक बार ज़्यादा बना के देगा, बृहत करके देगा धर्म उसका फल। तो निश्चिंतता हो जाती है और आदमी बिल्कुल सहज शिविर करता है। 10 दिन का हो, फिर 15 दिन का, 45 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 डेज का। गुरुदेव ना हर बार, साल में एक बार तो उनका 45 दिवस आचार्य स्वयं शिविर होता था। अब कृतज्ञता शिविर हो रहे हैं 15 दिन के। फिर उन्होंने देखा कि आचार्य स्वयं शिविर 45 दिन का करता हूँ तो जो बिजनेसमैन है, जो व्यावसायिक है, जो बिजी साधक है, जो कोई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है, वो 45 दिन कहाँ से निकाल पाएंगे साल में। और यह साधना का जो प्रवचन है, निर्देश है, उनका लाभ तो उन्हें थोड़े समय में होना, तो उन्होंने कृतज्ञता शिविर जो है सो आचार्य स्वयं शिविर भी आखिरी दिनों में 15 दिन का कर दिया, 14 दिन का कर दिया, 11 दिन का, ऐसा इस प्रकार कम करते गए। लेकिन मिनिमम 45 दिन गुरुदेव तपते थे। और गुरुदेव तो अनेक बार साधना में चढ़ जाते थे, 10-10 दिन के भी, 20 दिन के भी, 30 दिन के भी, 60 दिन के आचार्य स्वयं बन के जमुनो शिविर लेते थे। इस प्रकार यानी कि गुरुदेव के, अब ये तो मैंने साहित्य से या प्रवचनों से या किसी बड़े गुरु बंधु से बातें सुनी, वो आपको बता रहा हूँ मैं एक बात के लिए। तो धर्म के क्षेत्र में कोई भी कदम उठाओ, दान का उठाओ, सेवा का उठाओ, साधना का उठाओ, हर पग पग पर कल्याण है, गुरुदेव कहते हैं। चलो अब बात करेंगे कि साधना कैसे की जाती है और कैसे करते हैं। थोड़ा समय है तो देखो, पहले मैं बैठता हूँ ना, बैठ जाता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ऊन का, जो से कहें कंबल जैसा आसन लेकर, थोड़ा पिछवाड़े की ओर से ऊंचा उठा हुआ आसन, तकिया वगैरह जैसा, मगर उस पर भी कंबल होता ही है, और उस पर बैठ के ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा, ताकि हम पीछे की ओर न जाए और हमारी रीढ़
और कमर और गर्दन सीधी रहे, एक लाइन में रहे। ये इसका मैं पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ। वैसे बैठ गए पालथी मारकर, और दोनों हाथ जैसा मैं आपको बताया भगवान बुद्ध के जैसा नज़दीक लेकर अपने नाभि के नीचे आ जाती है दोनों हथेलियाँ ऊपर की ओर मुड़ी हुई। और इस पोजीशन में जैसा कि एक आधा अपना पगोड़ा भगवान बुद्ध जैसे बैठते थे उस पोजीशन में बैठ जाता हूँ और सारा ध्यान। अब बाहर क्या चल रहा है ना, विज्ञान गुरुदेव ने हर हर एक अलग विज्ञान है, तो बाहर क्या चल रहा है, गुरुदेव के प्रवचन भी चल रहे तो हम कहाँ सुन पाते हैं, हम हमारे ध्यान में खो जाते हैं। उस प्रकार बाहर का कोलाहल वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं करता, चलता है तो चलता है कोलाहल। एक बार मन को सुना दिया कि बाहर कोलाहल हो सकता है, बाहर आवाज़ें हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं। यह तो मेरा तो एकांत है, बंद कर दिया कमरा, आजू बाजू झाड़ है, बंद कर दिए कमरे का दरवाज़ा, कोई लाइट भी की आवश्यकता नहीं, फ़ैन की तो कभी मुझे आवश्यकता ज़िंदगी में पड़ती नहीं, न फ़ैन लगाता हूँ न लाइट लगाता हूँ, बगैर लाइट के पढ़ना, बगैर फ़ैन के ही रहना, यही अपनी ज़िंदगी है। जैसा निसर्ग रखता है, जो पोजीशन में निसर्ग है, अभी जो ऋतु चल रही है चलने दो, बस उसी के अनुसार भोजन, उसी के अनुसार रहना, उसी के इसमें रहना, बस। तो चलो आगे। तो फिर वो साधना में बैठे, सारा ध्यान अपना आने वाली सांस पर, जाने वाली सांस पर। ये सांस आया, ये सांस गया, देखते गए, समझते गए, उसे जानते गए, अनुभूति करते गए। फिर क्या होता मालूम है क्या, इस बार के शिविर में भी मैंने देखा, फिर वहाँ सांस छू कहाँ रहा है, वह क्षेत्र बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ। बिल्कुल नाक की जो दांडी है ना, बीच में की दीवार, दोनों नासिकाओं को अलग करने वाली, उसके मूल में छोटा सा बिंदु, बिल्कुल जो मूंछों का स्थान है उससे ऊपर नाक को जो छू रहा है, नाक की दांडी को, बस बीच वाली जो नाक की ये अपनी चमड़ी है, बस वहाँ पर सूक्ष्म सा एक सुई के नोक वहाँ पर स्पंदन हो रहा है ना, बस उसे भी जान रहा हूँ और सांस आ रही है उसे भी जान रहा हूँ। वहाँ के स्पंदनों को, वहाँ कभी भी दुखद संवेदना नहीं होती मित्रों, उसको जान रहा हूँ। और बस आने वाली सांस, जाने वाली सांस, सारी आवाज़ें वगैरह सब कोलाहल सारा बंद हो जाता है, मन का भी कोलाहल। कभी कभी देखो कुछ न कुछ समय तक मन शांत और स्थिर हो जाता है, उसमें कोई विचार नहीं होते, फिर विचार आते हैं, फिर चले जाते हैं। किसी को महत्व किसको देना है, आप यह ध्यान लगाइए। फिर कहाँ छू रहा है यहाँ जाने, वह बीचों बीच ध्यान लगाकर वहीं पर लगाए, आने वाला सांस, जाने वाला सांस। अब मैंने देखा कि हम जब ऐसा करेंगे ना कि भाई अब ये सांस मेरा जो छू रहा है किस नासिका से आ रहा है, किस नासिका से जा रहा है, और मन तीक्ष्ण और मन सूक्ष्म हो जाता है। भला क्या गुरुदेव कहते हैं कि जो पुराने साधक हैं उनको आवश्यक नहीं है कि किस नासिका से आ रहा है जा रहा है, देखिए सिर्फ आना और जाना मालूम हुआ, बस कहाँ छू रहा है मालूम हो गया, और भी बस। तो मगर मैं क्या देखता हूँ, किस नासिका से आ रहा है, किस नासिका से जा रहा है, दोनों नासिका से आ रहा है क्या, जा रहा है कि, यह भी देखता हूँ, ताकि मालूम हो जाए, मन और सूक्ष्म हो जाए। जो मन भटकता है ना उसको और एक काम दे दिए, फिर वो दिखता है। फिर मैं बोलता हूँ छू रहा है और सांस किस नासिका से आ रहा है, तो अब इस नासिका गर्म आ रहा है कि ठंडा आ रहा है जानना है। मेरे तो एक अपने को विज्ञान मालूम है कि भाई ठंडा आता है और बॉडी के टेम्परेचर से गर्म होकर बाहर निकलता, वैसा नहीं। हमने जानना है कि सचमुच उष्ण हो रहा है क्या, वो कुछ ठंडा आ रहा है क्या, अच्छा आर्द्र आ रहा है क्या, पानी युक्त कुछ गीला सा आ रहा है और सूखा सा जा रहा है क्या, अंदर हमारे अंदर कुछ सर्दी है तो सूखा सा आ रहा है और गीला सा जा रहा है। यह एक अनुभव करने से क्या हो जाता है, मन थोड़ा और संक्षिप्त और एकाग्र ऐसा हो जाता है। यहाँ अपनी अपनी बात है, यहाँ कुछ देर चलने देता हूँ मैं। कभी कभी मैं घंटा भर भी आनापान करता हूँ, अनेकों बार घंटा भर आनापान ही आनापान, आनापान ही आनापान। और कभी कभी फिर यहाँ पर मध्य बिंदु पर तो चलते चलते भी मैं ख्याल करता हूँ कि नासिका के बिल्कुल बीचों बीच और मूँछ ऊपर वाले, होंठ के ऊपर मूँछ वाले स्थान से भी ऊपर, यानी कि नासिका का जहाँ नीचे का पार्ट और मूँछों का स्थान छूता है, बीच वाली नली जो जाती है वहाँ ध्यान लगाता हूँ। चलते चलते कहीं बैठ गया हूँ, कहीं वेट कर रहा हूँ, अचानक मुझे ध्यान में आ जाता। और मित्रों एक आपने ध्यान दिया होगा ना कि आप रेगुलर साधक है चाहे रेगुलर नहीं भी है, तो कहीं ना कहीं दिन में से अचानक सांस मालूम होने लग जाता है, संवेदनाएं मालूम होने लग जाते हैं, सांस मालूम होने, ये हमें रिमाइंडर दे रहा है। कौन? अचेतन मन, अवचेतन मन, जो कि निद्रिस्त मन है, वो रिमाइंड कर रहा है यार तुम्हारा इतना अच्छा काम है जो कि मुझे शांति प्रदान करता है, मेरे को चेतन मन को, अचेतन मन को, शरीर को, वो करो ना,
ये हमें रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर अगर ज़्यादा दिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिए तो फिर भूल जाएगा आदमी। यह रिमाइंडर जब आता है तब देखना चाहिए कब हमें गैप है, कब हमारा रिसेशन पीरियड है। उस पीरियड में बैठकर साधना में लग जाना चाहिए। आंख बंद करें, एकांत है तो, घर में है तो साधना करने में लग गए, या फिर बाहर भी है तो खुली आंखों से ध्यान करो। तो हाँ, चल रहा था हमारा ध्यान। फिर मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे मन तालवे पर ऊपर लेके गए, सिर के सिरे पर, तालवे पर मन लेकर गए, और वहाँ जाने क्या है, वहाँ तो स्पंदन चालू ही रहते हैं, वहाँ स्पंदन चालू रहते थे। ऐसा वहाँ जब देखता हूँ, फिर धीरे धीरे मन को उतार कर चेहरे तक लाए, चेहरे पर क्या हो रहा है। तो फिर मैं चेहरे पर क्या करता हूँ, कपाल पर यानी फोरहेड पर अपना मन लेकर आए। फिर वो फोरहेड पर जैसा ही मन लाता हूँ, छोटे छोटे उसमें पार्ट हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर मन उतरा, लेफ्ट का फोरहेड है, बीचों बीच का फोरहेड है, फिर राइट का फोरहेड है, फिर ऐसा थोड़ा सा नीचे उतर कर भौवें हैं, फिर राइट की भौं पर आ जाता हूँ, राइट की भौं पर ध्यान करता हूँ कि वहाँ बालों का होना महसूस होना मालूम हो रहा है, या वो अंग है इतना मालूम हो रहा है। फिर बीचों बीच, जिसे भ्रूमध्य कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, उसको बीचों बीच आ जाता हूँ, वहाँ पर थोड़ी सी देर रुकता हूँ। फिर यही छोटे छोटे पार्ट करने के लिए इनका नाम दे रहा हूँ मैं। शरीर के हर बिंदु को गुरुदेव ने कहा ना, 2 उंगल 4 उंगल, तो ये कहाँ कहाँ है। फिर बाईं भौं पर आ जाता हूँ, भौं पर उसको ये जानता हूँ। फिर बाईं कनपट्टी पर उतरता हूँ, वहीं से फिर ऐसे सीरियल बाईं आँख पर आ जाता हूँ, बाईं कनपट्टी से बाईं आँख पर, बाईं आँख की पलकों को, उनके बालों को, बाईं आँख के अंदर पुतली को, फिर नीचे की पलक को, इस प्रकार मैं विभाजन कर देता हूँ। वहाँ से उठकर फिर नाक की दांडी जो बीच में की है, दोनों आँखों के बीच में की, वहाँ आ जाता हूँ, छोटा सा हिस्सा। फिर वहाँ से फिर दाहिनी आँख, दाहिनी आँख की पलके, दाहिनी आँख की पुतली, दाहिनी आँख की नीचे की पलके, फिर इस प्रकार फिर दाहिनी कनपट्टी पर आ जाता हूँ। फिर वहाँ से नीचे उतर कर दाहिने गाल पर आ गए। दाहिने गाल पर क्या हो रहा है, बोझा मालूम हो रहा है, भरा भरा सा मालूम हो रहा है, कुछ दुखाव है, कुछ गर्माहट है, या फिर वहाँ क्या है, कुछ सूजन है, धूजन है, वह कंपन है। वहाँ जानते जानते नाक पर आ जाता हूँ। फिर नाक का दाहिनी ओर का आधा हिस्सा जो है सो दाहिनी ओर का हिस्सा देख लेता हूँ। फिर टॉप ऑफ द नोज़, टॉप ऑफ द नोज़ की सीधी लकीर जो है वहाँ से आकर एकदम टिप ऑफ द नोज़ तक आता हूँ। फिर बाईं ओर नोज़ की जो नासापुट है, उसके ऊपर का भाग है, उस पर आता हूँ। फिर नासिका के अंदर भी जानने की कोशिश करता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। फिर बाएं गाल पर आ जाता हूँ। बाएं गाल पर इस वक्त क्या हो रहा है, सूजन है, धूजन है, कंपन है, ऐसा करके बाएं गाल से फिर धीरे से मुस्टैच के, मूँछों के बाएं भाग पर आ जाता हूँ। उसका बायां हिस्सा देखा, फिर मध्य हिस्सा देखा मूँछों का, फिर मूँछों का राइट हिस्सा देखा, फिर नीचे धीरे से उतर के फिर होंठों का, ऊपर वाले होंठ का राइट हिस्सा, फिर मध्य हिस्सा, फिर ऊपर वाले होंठ का राइट या लेफ्ट हिस्सा, फिर धीरे से उतर के नीचे वाले होंठ पे उसका लेफ्ट का हिस्सा, बीच का हिस्सा, फिर राइट का हिस्सा नीचे वाले होंठ की, फिर अंदर दांतों पे, मसूड़ों पे, जिह्वा पर क्या हो रहा है, तालवे में क्या हो रहा है, मंदिर के तालवे में, मुंह के अंदर क्या क्या हो रहा है, रस है क्या गीलापन है क्या है। ऐसा करते करते फिर ठोड़ी पर आ जाता हूँ। ठोड़ी के भी 3 हिस्से कर लेता हूँ, लेफ्ट ठोड़ी के हिस्सा, फिर बीचों बीच ठोड़ी का हिस्सा, फिर राइट ठोड़ी का हिस्सा, यूँ करके फिर गले के ऊपर वाला जो हमारे चेहरे के नीचे का जो गला है उस पर आ जाता हूँ, जो ऐसा ठोड़ी के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है उस पर आता हूँ। फिर दाहिने कान को देख लेता हूँ, बाएं कान को देख लेता हूँ, ऐसा करके फिर सिर से पूरा चेहरे को देख लेता हूँ। सिर के हिस्से से, सहस्त्रार से हमारा जो ऊपर का टॉप ऑफ द हेड है, उससे पूरा चेहरा एक बार कानों के साथ पूरा चेहरा एक साथ पूरे चेहरे को देखता हूँ। गुरुदेव कहते हैं ना, हमें विपश्यना देते हुए भी पूरा हाथ एक साथ, पहले हाथों के विभाजन करके बताते हैं, वहाँ पर ध्यान रखो, फिर पूरा हाथ एक साथ देखो, ऐसा मतलब वैसा पूरा चेहरा एक साथ देख लेता हूँ। इस प्रकार
मैं यात्रा शरीर की करते जाता हूँ। तो अभी तो इतना ही, फिर बाद में और आपसे बात करूँगा। अभी यहाँ तक ही